शंकराचार्य ने कहा साईं बाबा की पूजा न करो। शंकराचार्य पर केस दर्ज हो गया। शंकराचार्य ने आज यहां तक कह दिया कि राम मंदिर न जाएं साईं भक्त, गंगा की पूजा न करें। शंकराचार्य ने आज यहां तक कह दिया कि गंगा की पूजा ना करें साईं भक्त। हमारे साथ शंकराचार्य की तरफ से इस बहस में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जुड़ने वाले हैं और साईं भक्तों की तरफ से एसडी मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। शंकराचार्य क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्या कहा आज उन्होंने, एक बार सुन लेते हैं। अगर शिरडी साईं बाबा के कुछ अनुयायी हैं तो वो उनकी पूजा करना चाहते हैं तो वो गंगा स्नान करना छोड़ दें, राम मंदिर में आना छोड़ दें और शादी ब्याह के जो नियम है वो भी छोड़ दें और केवल शिरडी के साईं बाबा के वक्त बने रहें। हमें कोई इतराज नहीं। हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ एसडी मल्होत्रा साहब जुड़ रहे हैं साईं भक्तों की तरफ से। स्वामी जी, लेकिन शंकराचार्य ये क्यों कह रहे हैं कि साईं भक्त गंगा स्नान करना छोड़ दें, राम मंदिर जाना छोड़ दें? ये विभाजन कौन कर रहा है? देखिए, शंकराचार्य जी इस देश के सर्ववरिष्ठ धर्माचार्य हैं। सनातन धर्मियों की उनमें पूर्ण आस्था है और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको यूं ही उठा लेना और उस पर तत्काल प्रतिक्रिया देने लग जाना हमारी दृष्टि से इतना उचित नहीं है। पूरे देश को उनके वक्तव्य पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वो असल में क्या कहना चाहते हैं और सभ्यता से, गरिमा से, जैसे उन्होंने एक बात उठाई है वैसे ही उनकी बात का बात से जवाब देना चाहिए। नहीं स्वामी जी, तो आप अगर ये कहा स्वामी जी, आप फिर हमें समझा दीजिए कि वो असल में क्या कहना चाहते हैं। करने का अधिकार है। आप ही बता दीजिए वो असल में क्या कहना चाहते हैं। काटना चाहता हूँ कि कल तो उन्होंने कह दिया कि हिंदुओं को बांट रहे हैं, आज उन्होंने कह दिया गंगा स्नान करना छोड़ दें साईं बाबा के भक्त, कल को कह देंगे वो खाना खाना छोड़ दें। देखिए, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं साईं भक्तों के खिलाफ। वो क्या साईं भक्त जो है सनातन धर्म की तरह पूजा नहीं करते क्या? साईं मंदिरों में सनातन धर्म की तरह पूजा नहीं होती क्या? साईं भक्त राम के दरबार पर जाकर माथा नहीं टेकते क्या? साईं भक्त माता के नरावते नहीं रखते क्या? साईं भक्त हर हनुमान मंदिर नहीं जाते क्या? ये वाहियात बातें करते हैं। 50 करोड़ जो बाबा के भक्त हैं देश विदेश में, क्या उनकी मनोकामना पूरी हुई है? तभी तो उन्होंने साईं बाबा को मानना चालू किया। साईं बाबा के भक्तों की मनोकामना पूरी हुई है। मल्होत्रा जी, 50 करोड़ साईं भक्त उनके। मल्होत्रा जी एक मिनट में सुन लेते हैं। जी स्वामी जी, असल में शंकराचार्य जी क्या कहना चाह रहे हैं, आप बता रहे थे। नहीं, सुन लेते हैं। देखिए, आपको धन्यवाद। नहीं, देखिए, जो साईं भक्त अभी हमसे चर्चा कर रहे थे, इतनी उत्तेजना में हैं वो, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि साईं श्रद्धा और सबूरी, दो शब्द विशेष रूप से साईं भक्त अपने लिखे दिखाई देते हैं। तो श्रद्धा और सबूरी, सबूरी का मतलब है सब्र, सब्र का मतलब है धैर्य। तो क्या धैर्य से शंकराचार्य जी से साईं के भक्तों का कोई प्रतिनिधिमंडल आकर के मिल करके अपनी बात नहीं कह सकता है, उनकी बात नहीं समझ सकता है? केवल टेलीविजन और अखबार के माध्यमों से आधी अधूरी बातों को सुन करके और उसी पर अपनी एक राय कायम कर लेना और उत्तेजना में आ जाना और फिर श्रद्धा, एक गुरु जैसे साईं को वो गुरु मानते हैं वैसे वो भी जगत गुरु हैं, उनके प्रति इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग करने लग जाना, क्या ये साईं भक्तों की पहचान हो सकती है? थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। हम भी धैर्य रख रहे हैं, ये लोग भी धैर्य रखें और धैर्य से जो बात जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने उठाई है उस पर पूरे देश को विचार करने की आवश्यकता है, सनातन धर्मियों को विचार करने की आवश्यकता है। क्या बात है? वो बात क्या है? यूं ही उत्तेजना में बहस करा करके स्वामी जी नहीं हो सकता है। नहीं स्वामी जी, मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा कि असल में क्या कहना चाह रहे हैं? वो बात हम इसी तरह से टेलीविजन पे कह दें जैसे वो कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? भाई जो भी कहना चाह रहे हैं, जब उनसे मैं स्वामी जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बस टेलीविजन के माध्यम से बातें हो जाएंगी।
अभी हमने स्वयं भी उनसे दर्शन नहीं किया है, उनसे स्वयं सीधी कोई बात नहीं की है। टेलीविजन और अखबारों के माध्यम से जो बातें आई हैं उन्हीं को सुन करके एक राय हम भी कायम कर लें तो हम भी आप ही के जैसे हो जाएंगे। हम आपके जैसे नहीं होना चाहेंगे। हम सनातन धर्म की परंपरा के व्यक्ति हैं, हम धैर्य से अपनी बात को कहना चाहेंगे। इस तरह से तत्काल एक बात सुनी और तत्काल राय कायम करके हम अनाप शनाप कुछ नहीं करना चाहेंगे। अपने चरित्र को हम बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। और हमारा आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने धैर्य को कायम रखिए, सारे साईं भक्त धैर्य से काम लें और इस पर जो शंकराचार्य जी की बात है उसको ठीक से समझा जाए और उस पर पूरे देश में चर्चा की जाए। हम चर्चा से बिल्कुल विमुख नहीं होना चाहते हैं, लेकिन सुनी सुनाई आधी अधूरी बातों पर, इधर उधर की बातों पर जा करके हम पूरे देश के वातावरण को विषाक्त भी नहीं होने देना चाहते हैं। स्वामी जी ने अभी टीवी पर खुद ही बोला था कि गंगा स्नान छोड़ देना चाहिए साईं भक्तों को। साईं भक्तों हिंदुओं को बांट रहे हैं। क्या स्वामी जी ने अपना कोई प्रतिनिधि मंडल शिरडी साईं बाबा मंदिर में जाकर भेजा कि वो वहाँ देख कर आए पूजा पाठ सनातन धर्म की तरह हो रही है या नहीं हो रही? उन्होंने वहाँ बैठे बैठे ही हरिद्वार से जारी कर दिया कि साईं भक्त अपना साईं बाबा को मानना छोड़ दें। उन्होंने कोई अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा साईं मंदिर के अंदर, शिरडी के अंदर, कि देखिए वहाँ जाकर सनातन धर्म की तरह पूजा हो रही है या नहीं हो रही? वहाँ कौन सा गलत कार्य हो रहा है? अगर वो हिंदू धर्म के जवाब सुन लेते हैं स्वामी जी का। स्वामी जी का जवाब सुन लेते हैं। जी स्वामी जी, वो सब गलत कार्य अब चर्चा चली है तो सब सामने आएगा। वो सारा जो भी गलत कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, शंकराचार्य जी ने ये जो बातें कही हैं वो किन कारणों से कही हैं, वो सब बातें सामने आनी चाहिए। यही तो हम भी कह रहे हैं। हम कहाँ ये कह रहे हैं कि वो बातें सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि तत्काल बिना धैर्य के इस तरह से प्रतिक्रिया देने लग जाना ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं है, ये देश को आगे बढ़ाने वाला काम नहीं है। हम लोगों को इस पे विद्वत समाज को बुलाना चाहिए, प्रतिनिधि मंडल बनाने चाहिए, शंकराचार्य जी से उनका सही आशय समझना चाहिए और उसका पूर्ण विश्लेषण किया जाना चाहिए और देश के सामने उस विश्लेषण को रखा जाना चाहिए। मैं देश के धैर्यवान विद्वानों का आह्वान करना चाहता हूं कि वो इस विषय में अपने आप को आगे करें ताकि हम लोग इस बारे में दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। केवल उत्तेजना फैलाने वाली बात करके देश के वातावरण को बिगाड़ने का काम नहीं किया जाना चाहिए। एक बात स्वामी जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर गलत मतलब निकाला गया होता स्वामी जी या शंकराचार्य जी की बात का, उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया, फिर उस बयान को दोहराया, आज एबीपी न्यूज भी उनके पास पहुंचा, फिर उन्होंने वही बात दोहराई, फिर शाम को फिर उन्होंने वही बात कही कि गंगा स्नान नहीं होना चाहिए। तो वो अपनी बात बार बार कह रहे हैं, इतनी बार उनके पास मीडिया गया है। अगर कुछ ऐसा होता कि उत्तेजना में उनकी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा होता तो वही वो कह देते कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो अपने बयान पर कायम है, वो बार बार वही बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो वो कह रहे हैं वही है। उत्तेजना सुनिए, बयान पर नहीं, बयान पर कायम तो उनको होना ही है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति तो नहीं है कि वो कुछ कहें और बाद में उनको लगे कि हमने गलत कहा। वो जब सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, विचार कर लेते हैं, तभी कोई बात कहते हैं। इसलिए वो तो जो उन्होंने कहा है वो स्वाभाविक है कि वो कायम रहना ही उनके लिए उचित है। लेकिन हमारा ये कहना है कि आज पूरे देश में साईं भक्तों के द्वारा शंकराचार्य जी का चित्र जलाया जा रहा है, पुतले फूंके जा रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? ये कहाँ का सब्र है? ये कहाँ की सबूरी है? ये मल्होत्रा जी ये मेरा सवाल आपसे, एक मिनट, क्या साईं भक्तों में थोड़ा सा भी सब्र नहीं है? क्या साईं भक्त अदब का प्रदर्शन, गरिमा का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? क्या साईं भक्त ठीक से अपने किसी बुजुर्ग के पास जाकर के शंका का समाधान नहीं कर सकते? ये मेरा सवाल मल्होत्रा जी, केस दर्ज कराया जा रहा है, देश में आना चाहिए, ये करने की क्या जरूरत है? स्वामी जी ऐसा है, मतभेद है, उसको चाहिए कि वो उसको गरिमापूर्ण ढंग से प्रस्तुत। स्वामी जी ऐसा है, साईं भक्तों की भावनाओं को कल उन्होंने कह दिया कि हिंदू को बांट रहे हैं, हिंदू को क्या बांट रहे हैं। आज उन्होंने कह दिया जो साईं भक्त हैं उनको गंगा स्नान करने का अधिकार नहीं है। की भावना है, हमारी कोई भावना नहीं है। हाँ जी, साईं भक्तों की भावना है आपकी दृष्टि में। नहीं, ये तो आपके हमारे शंकराचार्य जी की भावना है कि गंगा स्नान न करें। पुतला आपके गंगा स्नान करने पे शंकराचार्य जिसको कहेंगे वो स्नान करने नहीं आएगा। शंकराचार्य जी का शंकराचार्य जी जिसको चाहेंगे उस पे बैन लगा सकते हैं क्या? तो क्या हमारे मन में नहीं पीड़ा होती है? शंकराचार्य जी कह सकते हैं कि साईं भक्त राम जी के मंदिर में मथा नहीं टेक सकते? आप भी गरिमा से
नहीं, शंकराचार्य जी का ये बयान बहुत ही गलत है कि राम मंदिर में साईं भक्त माथा नहीं टेक सकते, गंगा पर जाकर स्नान नहीं कर सकते। ये उनके बयान दिन प्रतिदिन गलत बयान कर रहे हैं। मल्होत्रा जी मेरा सवाल आपसे ये कि अगर शंकराचार्य जी का मत ये है कि साईं भक्तों को गंगा की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये उनका मत है, कोई वो ना वो बैन लगा सकते हैं ना वो बैन लगा रहे हैं, ये उनका मत है। इस मत पे आप प्रतिक्रिया दें, स्वामी जी का ये कहना है कि आप प्रतिक्रिया दें, गरिमापूर्ण प्रतिक्रिया दें, अपना मत रखें, लेकिन उस पर उग्र हो जाना, उत्तेजित हो जाना, केस कर देना, ये कहां तक उचित है? नहीं, उन्होंने तो ये कहा है कि साईं बाबा की पूजा ही मत करें। हाँ, वो उनका मत है तो उसके ऊपर साईं भक्त अगर केस कर रहे हैं तो उसके ऊपर उनका जवाब देना चाहिए। नहीं, आपका मत उनसे भिन्न हो सकता है, आपका मतभेद हो सकता है उनसे, मतभेद है तभी तो केस हुआ। नहीं, लेकिन उस पे मतभेद पे आप उत्तेजित होकर केस करेंगे, पुतले फूकेंगे, ये सवाल है, ये क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, केस करना तो हर हिंदू का अधिकार है, देश के अंदर सबको अधिकार है। अगर कोई उसके ऊपर कर देने से क्या कटाक्ष करता है तो वो केस तो कर सकता है, और क्या करेगा उसके ऊपर? अब शंकराचार्य जी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? जा केस ही कर सकते हैं उनके खिलाफ। नहीं, वो अपना मत रख रहे हैं, आप अपना मत रखिए। तो हम अपना मत रख तो रहे हैं, क्या कर सकते हो आप? वही केस ही कर सकते हो और तो कुछ कर सकते नहीं हो आप। अजी साईं भक्त तो बहुत प्यार से रहते हैं, ये बिना बात के 150 साल के बाद आपने ये उठा दिया। 150 साल से साईं भक्त साईं की पूजा कर रहे हैं। प्यार से रहते तो यही एक परीक्षा की नहीं, ऐसा है 150 साल के अंदर देख लिया। 150 साल के अंदर साईं भक्तों ने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया शंकराचार्य जी को किया? अभी भी समय है, देश के वातावरण को विषाक्त मत होने दीजिए, और जो प्रश्न शंकराचार्य जी ने उठाया उस पर विचार। शंकराचार्य जी ने ही कल ये प्रश्न गलत उठा दिया कि हिंदू नहीं है साईं भक्त मानने वाले। मल्होत्रा जी एक मिनट स्वामी जी, क्या स्वामी जी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये आए, तो कोई बात तो होगी, क्यों उठा दिया? इसमें आगे क्या है, इसमें आगे का रास्ता क्या है? स्वामी जी एक मिनट मल्होत्रा जी, ये विवाद खत्म कैसे होगा? ये विवाद शांत तरीके से खत्म कैसे होगा स्वामी जी? इसका आगे का रास्ता क्या है, आगे क्या करना चाहिए? आवाजें टकरा रही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्वामी जी, आगे क्या होना चाहिए आपकी नजर में? शांत तरीके से ये विवाद कैसे हल हो? आपके चैनल के माध्यम से जी आगे ये होना चाहिए, आगे ये होना चाहिए कि साईं भक्तों में से कुछ जो विद्वान, समझदार, बुद्धिमान हो और उनके पक्ष को रखने के लिए तत्पर हो, सक्षम हो, ऐसे लोग उनकी तरफ से आने चाहिए, और शंकराचार्य जी और सनातन धर्म की लोगों को का एक शिष्टमंडल बनना चाहिए। दोनों बैठे और जो प्रश्न जिनके हों उनका समाधान करें, और आप उसको लाइव करो, लेकिन गरिमापूर्ण ढंग से करो। ये शंकराचार्य जी महाराज की बात है, सनातन धर्मियों की बात है, और साईं भक्तों की भी अपनी प्रतिष्ठा है, उनकी मर्यादा है। तो इसको इस तरह से सड़क पर उछालने से क्या कुछ उपलब्धि हो जाएगी? देश को क्या मिलेगा? साईं भक्तों को क्या मिलेगा? ये तरीका नहीं हो सकता है, हमारा इस तरीके पर बहुत बड़ा विरोध है। नहीं, ये इसका तो हम भी समर्थन करेंगे स्वामी जी। आप कह रहे हैं कि दोनों पक्ष, अगर दोनों तरफ से कोई पक्ष रखा जाना है तो वो गरिमापूर्ण तरीके से रखा जाए, सड़क पे इस मामले को ना उछाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मल्होत्रा जी, और स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद हमें ये कि ये इसी तरीके से विवाद पर आगे बात होगी।